खुद की खुशियों को गिरवी रखकर जो हमारे सपनों को खरीद लाता है वही पिता कहलाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फादर्स डे सिर्फ हैप्पी फादर डे बोलने का दिन नहीं है। ये उस इंसान को एप्रिशिएट करने का दिन है जिसने लाइफ में सबसे कम एप्रिसिएशन पाई और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। बचपन में हमें लगता था कि पापा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। उस समय पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते थे। आज गूगल हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देता है ना, तो बचपन में हमारा गूगल हमारे पापा ही होते थे। फादर की लाइफ जैसे बाहर से बहुत नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही स्कूल फीस, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर प्रेशर और इन सब के बीच एक पापा का एक ही मिशन होता है कि मेरे बच्चों को वो लाइफ मिले जो मुझे नहीं मिली। फिर धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक पिता की जिंदगी का केंद्र कभी नहीं बदलता। उनकी दुनिया आज भी वही रहती है, अपने बच्चों के आसपास। हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अपने पिता के लिए आज भी वही बच्चे हैं जिनके गिरने पर उनका दिल घबरा जाता है और जिनकी मुस्कान से उनका चेहरा खिल उठता है। वे हर इच्छा पूरी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। और सबसे खास बात, पिता अक्सर अपने सेक्रीफाइस की कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, ना ही उसका कोई हिसाब रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन एक सवाल है कि माँ को टेंशन फ्री रखने की कोशिश कौन करता है? कौन चाहता है कि बच्चों की फीस, बिल, फ्यूचर प्लानिंग की चिंता माँ तक कम से कम पहुँचे? और जवाब एक ही होता है, पापा। पापा वे इंसान हैं जो सिर्फ घर नहीं चलाते। पापा वो इंसान हैं जो अपने सपनों को पीछे रखकर बच्चों के सपनों को आगे बढ़ाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि माँ का प्यार दिखाई देता है और पिता का प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे छिप जाता है। A father is not only the provider of his children, he is also the biggest support system of your mother. और शायद यही वजह है कि जब पिता घर में होते हैं तो माँ थोड़ी ज़्यादा निश्चिंत होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो कोई है जो हर सर्कमस्टांस में उनके साथ खड़ा रहेगा। हम अक्सर माँ के त्याग की बात तो करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारी माँ का सबसे बड़ा सहारा हमारे पापा होते हैं। माँ अगर घर का दिल है तो पापा उस दिल की धड़कन है। पापा अपने आंसू छुपाकर, अपनी तन्हाई छुपाकर अपने बच्चों के लिए मुस्कुराते हैं। एक एज के बाद पापा बदलने लगते हैं। जो हमारे लिए दौड़ते थे, अब वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। जो पहले हमारा हाथ पकड़ के चलते थे, अब रेलिंग पकड़ के चलते हैं। उन्हें बीमारी से डर नहीं लगता, उन्हें डर होता है कि कहीं उनके बच्चों को उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। पोते पोतियों, दोते दोतियों की आवाज़ सुनकर अक्सर मुस्कुराते हैं। और जब कोई बच्चा उनका प्राइज़ जीत के घर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा चमक उन बूढ़ी आंखों में होती है। वो पहले अपने बच्चों के सपनों के लिए जीते हैं और फिर बच्चों के बच्चों की मुस्कान के लिए। फ्रेंड्स, पापा एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम बहुत देर से समझते हैं। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू करते हैं ना, तब हमें पापा का संघर्ष समझ में आता है। हमें अपने फादर को ये महसूस कराना चाहिए कि उनकी मेहनत, उनका सेक्रीफाइस, उनका लव देखा जा रहा है। उनका साइलेंट सिक्योरिटी, उनके अनकहे त्याग, जो हमेशा हमें ऊपर एक मजबूत छत की तरह हमारे मौजूद रहे हैं। और आज का दिन उसी छत को धन्यवाद कहने का दिन है। आज अपने पापा के पास बैठिए, उनका हाथ थामिए, सिर्फ इतना कह दीजिए कि पापा, मुझे समझ आ गया कि आप हमारे लिए क्या हैं। थैंक यू। विश्वास मानिए, जो इंसान दुनिया के सामने कभी नहीं पिघलता ना, वो आपकी इस बात से अंदर तक भीग जाएगा। क्योंकि पापा को ना किसी तोहफे की नहीं ज़रूरत होती, उन्हें इस एहसास की ज़रूरत होती है कि उनके बच्चों ने उनको मौन को भी, उनकी चुप्पी को भी समझ लिया। और एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अ फादर डजंट नीड लग्जरी, ही डजंट नीड अ बिग सेलिब्रेशन, ही जस्ट वांट वन थिंग, हिज चिल्ड्रन stay connected, stay respectful, and stay together. So, today on Father's Day, let's respect him, understand him, and thanks him. And let's tell him something that जो शायद हम बहुत कम कहते हैं. Thank you, Dad, for everything.
हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू।